मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर काशी के विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में 3 स्वर्ण मुकुट चढ़ाने का फैसला लिया है। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। यदि केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनती है तो वह इस वादे को अवश्य पूरा करेंगे। बताया कि इस बार संकट मोचन मंदिर स्थित प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को ये शुद्ध सोने का मुकुट अर्पित किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने पिछली बार सरकार बनने पर 1.25 किलो सोने का मुकुट अपने वादे के अनुसार संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया था। स्वर्ण मुकुट अर्पित होने के पूर्व खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में उसे देखा और नमन भी किया था। डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोधी, मैं सिर्फ देश का समर्थक व राष्ट्रवादी इंसान हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में कई बड़े फैसले लेकर भारत को विश्व के क्षितिज पर जिस तरह स्थापित किया है, इससे ये सिद्ध हो गया कि भारत शीघ्र ही विश्व गुरु बन जाएगा। सीमाओं की रक्षा अथवा सैन्य शक्ति हो या आर्थिक तरक्की, सभी क्षेत्र में भारत ने अद्वितीय सफलता हासिल की है, जिसके पीछे अपार जन समर्थन और मोदी की कड़ी मेहनत है। मोदी की नीतियों के चलते ही शीघ्र ही भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का सर्वोच्च ताकतवर देश होगा। हम चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से रामलला इतनी शक्ति दे कि बचे हुए कार्यों जैसे पीओके को वापस लेना, एनआरसी को लागू करना, वक्फ एक्ट को समाप्त करना, काशी मथुरा जैसे विवाद को खत्म करना, कॉमन सिविल कोड को लागू करना आदि जरूरी कार्य भी अवश्य पूरे हो जाएंगे। इस बार अक्षय तृतीया के दिन हमने संकल्प लिया है कि फिर से पूरी शक्ति के साथ सरकार बनती है तो संकट मोचन में हनुमान जी के सामने विराजमान राम, लक्ष्मण और माता जानकी के सिर पर स्वर्ण मुकुट चढ़ाने का काशी संकल्प पूर्ण करूंगा। अंत में पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु श्री राम मोदी सरकार को फिर से शक्ति प्रदान करे व 400 पार का आंकड़ा पार हो ताकि देश के बचे हुए कार्य पूरा हो सके। इस अवसर पर एनयूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार रासबिहारी, स्नेहरंजन श्रीवास्तव आदि भी मौजूद रहे। एक काशी संकल्प पार्ट 2 का है। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व काशी संकल्प पार्ट 1 लिया गया था, जिसमें ये संकल्प था कि हमारे देश का काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा। और संकल्प पूर्ण हुआ और उसको जो है संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया गया। संकल्प पार्ट 2 उसी से संबंधित है। संकल्प पार्ट 2 में ये हमारा संकल्प है कि अगर पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार भारत की बनती है, अगर प्रभु की कृपा से 400 पार हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में माता जानकी, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। तो ये मुकुट का वजन क्या होगा? वजन जितना प्रभु चाहेंगे। इस बार क्योंकि आप प्रधानमंत्री जब 2019 में बने थे, दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार आप ले रहे हैं संकल्प, इसकी वजह क्या है? इसकी देखिए, 2019 में प्रधानमंत्री बने, हम लोग गए थे 29 जुलाई 2019 को सदन में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी मुकुट को स्पर्श किया। एक हफ्ते बाद सोमवार का दिन था, शायद 5 अगस्त रहा। उसी दिन उसी सदन से धारा 370 समाप्त हुई। तो प्रभु की कृपा हम उसको मांगते हैं। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, ये प्रभु का कृपा है। और G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, G20 के कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसी राजघाट पर खड़े होकर जिस तरह से नतमस्तक होकर हमारे राष्ट्रपिता का अभिवादन किए थे, वो उससे हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा हुआ। अब पार्ट 2 में हम चाहते थे कि उसी तरह का काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः पीओके जो पाक अधिकृत है, पाकिस्तान ने जो अधिकृत किया हुआ है, भारत का अंग हो, कैलाश मानसरोवर भी मुक्त हो, उसी के साथ साथ और जो भी तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान हो और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। क्या 400 पार है या फिर किस तरीके का संकल्प होगा? अगर मेरे काशी संकल्प पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे तो पेज संख्या 56 में, जिसका प्रकाशन 2020 में हुआ था, उस पर देखेंगे कि 400 प्लस अंकित है। अब यह इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए, ये संकल्प
हमारा इसलिए है कि हम एन केन प्रकारेण प्रभु को अर्पित करेंगे, ये मेरा संकल्प है, और प्रभु जो है 400 पार पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर 400 पार पूरा नहीं होता तो सरकार बन जाती है तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने जो है संकल्प इस बात का लिया है कि सशक्त सरकार, भारत का सरकार जो चुनाव हो रहा है,